स्वागत है आपका फिर से भक्ति और कथाएं में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष पूर्णिमा व्रत कथा, जो पौष मास की सबसे पावन तिथियों में से एक मानी जाती है। पौष पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से स्नान, दान, जप और भगवान विष्णु की भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन के अनेक कष्टों को दूर करने वाला होता है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पौष मास की पूर्णिमा का क्या महत्व है? इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, पौष मास की पूर्णिमा अत्यंत पुण्यदायिनी है। इस दिन किया गया स्नान, दान और व्रत मनुष्य को पापों से मुक्त करता है और जीवन में सुख शांति प्रदान करता है। अब मैं तुम्हें इसकी पावन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक नगर था, जहाँ एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण था, लेकिन गरीबी के कारण उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। कई बार उसे भोजन भी ठीक से नहीं मिल पाता था, फिर भी वह सदा ईश्वर पर विश्वास रखता था। एक दिन किसी संत ने उससे कहा, यदि तुम पौष पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करो, व्रत रखो और सामर्थ्य अनुसार दान करो तो तुम्हारी जीवन के दुख अवश्य दूर होंगे। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा से पौष पूर्णिमा का व्रत रखा। उसने नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया, दीपदान किया और जो थोड़ा बहुत उसके पास था वही दान कर दिया। भगवान विष्णु उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ ही समय में उसके जीवन की गरीबी दूर होने लगी, घर में सुख समृद्धि आई और परिवार में शांति स्थापित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इसी कारण पौष पूर्णिमा का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। जो भक्त पौष पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, व्रत और कथा श्रवण करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पौष पूर्णिमा व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि ये पौष पूर्णिमा की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार के साथ अवश्य सुनें और भक्ति और कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें, ओम नमो नारायणाय, जय श्री हरि विष्णु।